ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। ठीक है, इसमें पूछा क्या है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को केल्विन साइकिल के अंदर कितने एटीपी और NADPH2 की रिक्वायरमेंट रहेगी बनने में। पहला ऑप्शन कहता है कि 18 एटीपी एंड 16 NADPH2, दूसरा 12 एटीपी एंड 12 NADPH2, थर्ड 18 एटीपी एंड 12 NADPH2, फोर्थ 12 एटीपी एंड 16 NADPH2। ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल, जो कि आपकी मेसोफिल सेल्स के अंदर, प्लांट के अंदर हो रही है। केल्विन साइकिल का नाम केल्विन साइकिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। और C3 इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है। इसके अंदर 3 स्टेप्स इंक्लूड है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। तो चलो इसको साइकिल की मदद से देखते हैं। पहला जो स्टेप होगा वो रहेगा हमारा RUBP, जो कि बेटा 5 कार्बन का होता है। इसके अंदर एटमॉस्फेयर की CO2 ऐड हो गई, जिसको हमने कार्बोक्सिलेशन बोला। तो अब ये बन गया है 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट, जो कि ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन के प्रोडक्ट के अंदर, जो कि ब्रेक डाउन हुआ आपका 3 कार्बन का। 2 प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं PGA, दैट इज योर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बेटा यहाँ पे होगी हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन होगा। रिडक्शन से हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट मिल गया, जो कि आपका ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च फर्दर कुछ भी बना सकता है। जितना ज्यादा आप उसके अंदर CO2 ऐड करते जाओगे, उतना ही कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती रहे तो हमें इसकी रीजनरेशन भी करवानी है। ठीक है, नाउ अगर हम एनर्जी का मैट्रिक्स देखें तो अब हमें यहाँ पे समझ आएगा कि आपका जब हमने CO2 को ऐड करवाया, दैट इज योर कार्बोक्सिलेशन। लेकिन जब आपका रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे बेटा आपको 2 ATP प्लस 2 NADPH की रिक्वायरमेंट रही। ठीक है, जिसने आपको क्या बना के दिया, 2 ADP प्लस 2 NADP पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे एक ATP की रिक्वायरमेंट कहाँ रहेगी, 1 ATP रीजनरेशन में आपका क्या होगा, यूज होगा। ठीक, नाउ ये हो गया आपके 3 प्रोसेस। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा, तीसरा रीजनरेशन। राइट, नाउ अगर हम अब एनर्जी का मैट्रिक्स देखें तो अब हमें समझ आता है कि एक CO2 का मॉलिक्यूल आपके 2 ATP प्लस 2 NADPH रिडक्शन में यूज कर रहा है, प्लस 1 ATP आपका रीजनरेशन में यूज हो रहा है। तो टोटल आपके पास 3 ATP एंड 2 NADPH यूज हो रहा है पर CO2 मॉलिक्यूल। अब जितना ज्यादा यहाँ पे CO2 ऐड होता जाएगा, उतना यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे। हमें क्वेश्चन में ग्लूकोज पूछा है, इस मतलब हमें देखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, C6H12O6। मतलब हमें 6 कार्बन की जरूरत है। 6 कार्बन की जरूरत है तो हमें केल्विन साइकिल को 6 बार यहाँ पे प्रोसेस करवाना पड़ेगा ताकि हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन
क्योंकि पर CO2 मॉलिक्यूल हमें 2 ATP, 2 NADPH और 1 ATP रीजनरेशन के टाइम पे यूज हो रहा है, तो हमें 6 कार्बन का ग्लूकोज बनवाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड, दैट इज 18 ATP and 12 NADPH2 for one molecule of glucose during Calvin cycle. I hope this topic is clear to you. Thank you.